भारत के ऐसे कई जासूस जो दुश्मन देशों में जाकर बस गए, बिना अपनी परवाह किए सिर्फ देश के लिए जान देने को राजी हो गए। आज हम ऐसे ही एक भारतीय स्पाई की कहानी लेकर आए हैं, जिसने देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में अपनी पहचान, धर्म और परिवार सब कुछ कुर्बान कर दिया। रविंद्र कौशिक, जिन्हें द ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे बहादुर और महान जासूसों में से एक। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही थिएटर और अभिनय का बहुत शौक रखा था। 21 साल की उम्र में लखनऊ में एक थिएटर शो के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अधिकारियों की नजर उन पर पड़ती है। उनकी अभिनय क्षमता और देशभक्ति की भावना को देखकर उन्हें रॉ में शामिल होने का प्रस्ताव दिया जाता है। रॉ में शामिल होने के बाद और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 1975 में उन्हें एक गुप्त मिशन के लिए पाकिस्तान भेज दिया जाता है। भारत से संबंधित उनके सभी रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए और उन्हें एक नई पहचान दी गई। वो नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तान में बस गए, कराची विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली और पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए, जहां वे मेजर के पद तक पहुंचे। 1978 से 1983 तक उन्होंने भारतीय रक्षा बलों को काफी इंपॉर्टेंट खुफिया जानकारी दी, जिससे कहीं न कहीं 20,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की जान बचाई जा सकी और पाकिस्तान की कई सैन्य योजनाओं को विफल किया गया। उनकी असाधारण बहादुरी के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें उस समय द ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। सितंबर 1983 में रविंद्र कौशिक की गुप्त पहचान सबके सामने आ गई। दरअसल रॉ ने रविंद्र कौशिक से संपर्क करने के लिए एक अन्य अंडरकवर एजेंट इनायत मसीहा को पाकिस्तान भेजा था। जब पाकिस्तानी सैनिकों ने उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने अपने काम और रविंद्र के बारे में वहां खुलासा कर दिया। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के निर्देश पर मसीहा ने 29 साल के रविंद्र को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। वहां उसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और अगले 2 साल तक उन्हें सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में प्रताड़ित किया गया। उन्हें जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। उन्होंने मुल्तान और अन्य जेलों में 16 साल से अधिक समय बिताया। जेल में रहते हुए वो टीबी और दिल की बीमारी से पीड़ित हो गए और 21 नवंबर 2001 को गुमनामी की स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई और भारत ने अपना एक बहादुर और महान स्पाई खो दिया।